देख रहे थे मोदी जी की मिस्र यात्रा। नमस्ते, स्वागत है आपका JPMD में। मैं हूं प्रियंका प्रिया। पीएम मोदी को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से किया गया सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रविवार यानी 25 जून को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। आप लोग जानते हैं कि मिस्र की प्रमुख नदी नील है और वहाँ का सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ द नाइल। इसी से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया गया है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी, अब यहाँ ध्यान रखना है कि मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? अब्देल फतह अल सीसी। ये 26 जनवरी परेड में ये हिस्सा लिए थे, भारत में आए थे, हमारे गेस्ट बने थे भारत के। कौन? मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने काहिरा में प्रधानमंत्री मोदी को इस सम्मान से नवाजा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिस्र की 1000 वर्ष पुरानी अल हकीम मस्जिद का दौरा व दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों से मुलाकात की थी। ये अल हकीम मस्जिद की तस्वीरें हैं जो 1000 साल पुरानी है। यहाँ पर मोदी जी गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को यानी 25 जून को मिस्र की 1000 साल पुरानी अल हकीम मस्जिद पहुंचे, जिसकी तस्वीरें ऑनलाइन सामने आई है। पीएम मोदी मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी के निमंत्रण पर 2 दिवसीय यात्रा पर शनिवार यानी 24 जून को मिस्र पहुंचे थे। साल 1997 के बाद यह पहली बार है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री मिस्र की द्विपक्षीय दौरे पर गए हैं। आप भारत के हीरो हैं, मिस्र पहुंचे पीएम मोदी की तारीफ करते हुए प्रवासी भारतीय। शनिवार यानी 24 जून को 2 दिवसीय राजकीय दौरे पर मिस्र पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान एक प्रवासी भारतीय ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा, आप भारत के हीरो हैं। प्रवासी भारतीयों ने अमेरिकी कांग्रेस में पीएम मोदी के संबोधन और उनके नेतृत्व में भारत की आर्थिक प्रगति की भी सराहना की। विश्व में दूसरे स्थान पर पहुंचा भारत का रोड नेटवर्क, बीते 9 वर्षों में 59% बढ़ा। गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को बताया कि भारत का रोड नेटवर्क बीते वर्षों में 59% की बढ़ोतरी की है। मंगलवार यानी आज। और भारत का नेटवर्क विश्व में दूसरे स्थान पर आया है, तो ये बहुत ही, ये क्वेश्चन बनना एकदम ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। ये क्वेश्चन बनेगा ही परीक्षा में, क्योंकि ये विश्व में भारत का रोड नेटवर्क दूसरे स्थान पर आया है। तो भारत दूसरे स्थान पर है, तो पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर अमेरिका है, यानी अमेरिका के बाद भारत दूसरे स्थान पर है रोड नेटवर्क में। गडकरी ने कहा कि बीत वर्ष 2013-14 में देश में रोड नेटवर्क 91,287 किलोमीटर, जो अब 59% की बढ़ोतरी के साथ बढ़कर 1,45,240 किलोमीटर हो गया है। भारत में मिली हसारियस मुंबई नामक कूद कर शिकार पकड़ने वाली मकड़ी की नई प्रजाति। मुंबई के शोधकर्ताओं को कूद कर अपना शिकार पकड़ने वाली मकड़ी के एक नई प्रजाति मिली, जिसे हसारियस मुंबई नाम दिया गया है। शोध का नेतृत्व करने वाले शोधकर्ता ऋषिकेश त्रिपाठी ने बताया, हमने पिछले मानसून सीजन में मुंबई में हसारियस मुंबई के पहले नमूने एकत्रित किए थे और हमें इसकी विशेषताएं पहचानने में 1 साल का समय लग गया। अब यहाँ ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हसारियस मुंबई क्या है, ये कौन चीज़ का नाम है? तो इस तरह 1 2 3 देगा, मकड़ी मक्खी कुछ दे देगा, कोई कीट पतंग देगा, तो हम लोग को याद रखना है कि मकड़ी की नई प्रजाति का नाम है हसारियस मुंबई। फिल्म टाइटैनिक के एक्टर लियो पोर्टर का हुआ निधन। फिल्म टाइटैनिक में कारोबारी इसिडोर स्ट्रॉस की भूमिका निभाने वाले अभिनेता लियो पोर्टर का 94 साल की उम्र में फेफड़ों के कैंसर के चलते निधन हो गया है। विश्व कप 2023 में कौन कौन से भारतीय शहर मेजबानी करेंगे मैचों के लिए? आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार भारत में वनडे विश्व कप 2023 के मैच 10 शहरों में आयोजित किए जाएंगे। ये शहर हैं अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली,
धर्मशाला, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ और पुणे। 9 शहरों में 5-5 मैच, जबकि हैदराबाद में सबसे कम 3 मैच आयोजित होंगे। वहीं अहमदाबाद में टूर्ना मैच का उद्घाटन मैच, फाइनल और भारत पाकिस्तान का मैच खेला जाएगा। ये भारतवासियों के लिए खुशी की खबर है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्कूलों में दिवाली पर छुट्टी घोषित। मेयर एरिक ने कहा, शुभ दिवाली। न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्कूलों में दिवाली पर छुट्टी घोषित की गई है। शहर के मेयर एरिक एडम्स ने ट्वीट किया है कि दिवाली पर स्कूलों में छुट्टी घोषित कराने की लड़ाई में असेंबली की सदस्य जेनिफर राजकुमार और भारतीय समुदाय के लोगों के साथ खड़े होने पर बहुत गर्व है। शुभ दिवाली। हाल ही में इस संबंध में विधेयक पारित हुआ था। वनडे विश्व कप 2023 के शेड्यूल का हुआ ऐलान। 15 अक्टूबर को पाक से होगा भारत का सामना, यानी भारत पाकिस्तान का मैच 15 अक्टूबर को होगा। वनडे विश्व कप 2023 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच 5 अक्टूबर को इंग्लैंड न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। 2 बार का चैंपियन भारत 8 अक्टूबर को चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा, जबकि वह वनडे विश्व कप इतिहास में 8वीं बार अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से अहमदाबाद में 15 अक्टूबर को भिड़ेगा। उत्तराखंड सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों का मानदेय बढ़ाकर 20,000 किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, अब यह ध्यान रखना है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी ने लोकतंत्र सेनानियों आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों का मानदेय 16,000 से बढ़ाकर 20,000 करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही धामी ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों के आश्रितों को भी सम्मान निधि दी जाएगी। उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार लोकतंत्र की रक्षा हेतु संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों के साथ खड़ी है। हम सभी जानते हैं कि 1975 में आपातकाल आया था। वनडे विश्व कप 2023 में क्या है भारत के मैचों का शेड्यूल? ये टीम इंडिया के मैचों का शेड्यूल है। वनडे विश्व कप 2023 में भारत का पहला मैच 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से चेन्नई में होगा। भारत 11 अक्टूबर को अफगानिस्तान और 15 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलेगा। भारत बांग्लादेश मैच 19 अक्टूबर, भारत न्यूजीलैंड मैच 22 अक्टूबर, भारत इंग्लैंड मैच 29 अक्टूबर, भारत क्वालिफायर 2 मैच 2 नवंबर, भारत दक्षिण अफ्रीका मैच 5 नवंबर और भारत क्वालिफायर 1 मैच 11 नवंबर को होगा। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के अनुसार 2021 के बाद से तालिबान शासन में 1000 से अधिक अफगान नागरिक हमलों में मारे गए। संयुक्त राष्ट्र के अफगानिस्तान मिशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान शासन में अब लगने के बाद से मई तक देश में 1095 लोग हिंसा में मारे गए, जबकि 2679 लोग घायल हुए। बकौल रिपोर्ट 711 मौतें बाजारों, स्कूल और धार्मिक स्थलों पर हुए हमलों में हुई। मारे गए लोगों में 92 महिलाएं और 287 बच्चे थे। देश दोहरी व्यवस्था से कैसे चलेगा? एसी डंडा मार कर बोलता है, एसी मतलब सुप्रीम कोर्ट, डंडा मार कर बोलता है यूसीसी लागू करो, पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के पक्ष में बोलते हुए पूछा है, परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून जबकि दूसरे के लिए दूसरा कानून हो तो क्या वो घर चल पाएगा? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा? पीएम मोदी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, वह डंडा मार कर बोलता है कि यूसीसी लाओ। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का विलय 1 जुलाई से होगा प्रभावी। चेयरमैन दीपक पारेख। एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन दीपक पारेख ने मंगलवार को बताया कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का विलय 1 जुलाई से प्रभावी होगा। वहीं एचडीएफसी के शेयरों की डिलिस्टिंग 13 जुलाई से प्रभावी होगी। देश की ईवी कैपिटल बन गई है दिल्ली। 42 नए ईवी चार्जिंग स्टेशनों का शुभारंभ कर सीएम केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को 42 नए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों का
शुभारंभ किया। इस मौके पर दिल्ली की शिक्षा और ऊर्जा मंत्री अतिशी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। सीएम केजरीवाल ने कहा, भविष्य पेट्रोल, डीजल और सीएनजी का नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का है और दिल्ली इस दिशा में आगे बढ़ रही है। बिहार में अब दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी बन सकेंगे टीचर, नियमावली में संशोधन को मिली मंजूरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार यानी आज 27 जून को बैठक में एक राज्य अध्यापक नियुक्ति, ट्रांसफर और अनुशासनात्मक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली में संशोधन को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत शिक्षक बहाली में बिहार के अस्थायी निवासी होने की अनिवार्यता खत्म हो गई है। इसके बाद अब दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी बिहार शिक्षक भर्ती में हिस्सा ले सकेंगे। पीएम मोदी ने एक साथ 5 नई वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार यानी 27 जून को आज एक साथ 5 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इन ट्रेनों में भोपाल रानी कमलापति जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, भोपाल रानी कमलापति से इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस, मंडगांव गोवा से मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस, धारवाड़ बंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस और रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल है। अब देश में 23 मार्गों पर वंदे भारत ट्रेन चल रही है। दुनिया के सबसे मशहूर रेस्टोरेंट की सूची हुई जारी, टॉप 25 में भारत के 4 रेस्टोरेंट शामिल। टेस्ट एटलस ने दुनिया के शीर्ष 150 सबसे मशहूर रेस्टोरेंट की सूची जारी की है, जिसमें ऑस्ट्रिया के वियना का फीगल मुलर शीर्ष पर है। वहीं शीर्ष 25 में भारत के 4 रेस्टोरेंट शामिल हैं। ये 4 रेस्टोरेंट हैं कोझिकोड केरल का पेरेगॉन, लखनऊ का टुंडे कबाबी, कोलकाता का पीटर कैट और मुरथल हरियाणा का अमरीक सुखदेव ढाबा। रेखा को बॉलीवुड में ब्रेक देने वाले निर्माता कुलजीत पाल का 90 साल की उम्र में हुआ निधन। पीएम मोदी को उनके 9 साल के कार्यकाल में कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। आइए जान लेते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को कितने सम्मान मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रविवार को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, जो उनके 9वें साल के प्रधानमंत्री काल में उन्हें मिला। यह 13वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। रविवार यानी 25 जून को उन्हें मिस्र के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया और यह उनका 13वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। इससे पहले उन्हें फिजी, पपुआ न्यू गिनी, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, मालदीव, बहरीन और अन्य देशों के शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं। उन्हें रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिल चुका है। आईसीसी ने अंतरिक्ष में वनडे विश्व कप ट्रॉफी की तस्वीर की शेयर। आईसीसी ने अंतरिक्ष में वनडे विश्व कप ट्रॉफी की तस्वीर शेयर की है। आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का ट्रॉफी टूर लॉन्च करने के लिए ट्रॉफी को अंतरिक्ष में भेजा। ट्रॉफी को स्ट्रेटोस्फेरिक बलून के जरिए पृथ्वी से 1,20,000 फीट ऊपर एस्ट्रोस्फीयर समताप मंडल में लॉन्च किया गया और इसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लॉन्च कराया जाएगा। अब यहाँ ध्यान रखना है कि कहाँ लॉन्च किया गया है, तो समताप मंडल में, और कहाँ लैंड कराया जाएगा तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। नीदरलैंड्स ने रचा इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सुपर ओवर में बनाए सर्वाधिक रन। नीदरलैंड्स ने सोमवार को वनडे कप सोमवार यानी 26 जून को वनडे विश्व कप क्वालिफायर 2023 मैच के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सुपर ओवर में सबसे ज़्यादा रन बनाकर इतिहास रच दिया। नीदरलैंड के ऑलराउंडर लोगन वैन वीफ ने वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर जेसन होल्डर के सुपर ओवर में 30 रन जड़कर नया रिकॉर्ड बनाया। विक ने सुपर ओवर में 8 रन देकर 2 विकेट लिए। राजस्थान में विकसित होने जा रहे ग्रीन लंग्स क्या है और ये कहां कहां विकसित होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अब यहाँ ध्यान रखना है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत। इसके पहले भी मैंने 2 मुख्यमंत्रियों के नाम बताए हैं। आप कमेंट बॉक्स में उनका नाम बताइए कि मैंने कौन से 2 मुख्यमंत्री के नाम बताए हैं।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 13 जगहों पर ग्रीन लंग्स यानी वन क्षेत्र विकसित करने के लिए 19 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इन जगहों में मूंगसका अलवर, राजगढ़ चूरू, मंगलवार चित्तौड़गढ़, नाथद्वार, गणेश टेकरी, राजसमंद, खैरखेरी बारा, श्यामपुरा बांसवाड़ा, किला ब्लॉक चित्तौड़, नीलकंठ महादेव दौसा, कनौता बांध जयपुर, बंदारिया मांगरा राजसमंद और कांचाबाद क्षेत्र टोंक शामिल है। जिम्बाब्वे ने बनाया वनडे क्रिकेट इतिहास में अपना सबसे बड़ा टोटल। वनडे विश्व कप क्वालिफायर 2023 में सोमवार यानी 26 जून को जिम्बाब्वे ने यूएसए के खिलाफ 408 का स्कोर बनाया। मैच में जिम्बाब्वे के कप्तान शॉन विलियम ने 101 गेंदों पर 174 रन बनाए। जिम्बाब्वे का पिछला सबसे बड़ा वनडे टोटल 351 7 विकेट पर था, जो उसने 2009 में केन्या के खिलाफ बनाया था। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन का नाम होगा पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस। रिपोर्ट्स में सीपीआई की एक प्रेस रिलीज के हवाले से दावा किया गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को चुनौती देने के लिए बने विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस पीडीए होगा। यूपी में दिखा अत्यंत दुर्लभ पक्षी जेंड्रोस बैबलर। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में, यहाँ ध्यान रखना है कि दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है, उत्तर प्रदेश है। वहाँ पर अत्यंत दुर्लभ और वैश्विक स्तर पर विलुप्त प्राय पक्षी जेंड्रोस बैबलर देखा गया है। इस पक्षी की तस्वीर 14 वर्षों के बाद दुनिया के किसी कैमरे में कैद हुई है। जोधपुर में बन रहे राजस्थान के पहले अक्षरधाम मंदिर के निर्माण का कार्य का नया वीडियो आया सामने। जोधपुर में 40 बीघा में बन रहे राजस्थान के पहले अक्षरधाम मंदिर के निर्माण कार्य का नया वीडियो सामने आया है। न्यूज राजस्थान की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में शुरू हुआ मंदिर का निर्माण कार्य अब 80% पूरा हो चुका है और 2 साल में इसके पूरे हो जाने की उम्मीद है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में टॉप 5 देश में कौन कौन से हैं? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी ताज़ा वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में कुल 64 देशों में से पहले स्थान पर डेनमार्क है, दूसरे स्थान पर आयरलैंड, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड, चौथे पर सिंगापुर और 5वें पर नीदरलैंड्स है। अमेरिका 9वें नंबर पर है, यूएई 10वें नंबर पर है और इस सूची में भारत का स्थान 40वां है। अब यहाँ पर इसको याद रखना है कि सबसे फर्स्ट नंबर पर कौन है, तो डेनमार्क, और भारत का स्थान क्या है, तो 40वां। आईएएस अधिकारी अनुराग वर्मा को नियुक्त किया गया पंजाब का नया मुख्य सचिव। यूपी के जैन मंदिर में मिनी स्कर्ट व हाफ पैंट पहनकर आने वाले श्रद्धालुओं के प्रवेश पर लगी रोक। बनिंदु हसरंगा ने तोड़ा लगातार 5 वनडे मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड। उन्होंने लगातार 5 वनडे मैचों में कुल 22 विकेट लिए हैं। 26 जून को भारत के प्रख्यात कवि व उपन्यासकार राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जयंती मनाया गया। वर्ल्ड बैंक ने भारत में तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए 255 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी। क्या है रूस की मिलिट्री से बगावत करने वाली प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप? रूस के सैन्य नेतृत्व को उखाड़ फेंकने की धमकी देने वाला वैगनर ग्रुप एक प्राइवेट आर्मी कंपनी और भाड़े के सैनिक नेटवर्क है। वैगनर को पहली बार 2014 में पहचान मिली जब वह यूक्रेन में रूस समर्थक अलगाववादी ताकतों का समर्थन कर रहा था। उस समय यह सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन था जो अधिकतर अफ्रीका और मिडल ईस्ट में सक्रिय था। आईआईटी कानपुर ने किया 5000 फीट की ऊंचाई पर क्लाउड सीडिंग का सफल परीक्षण। आईआईटी कानपुर ने बुधवार को क्लाउड सीडिंग फ्लाइट का
सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिसके जरिए कृत्रिम बारिश कराई जा सकती है। यह प्रोजेक्ट कुछ साल पहले शुरू किया गया था। इससे पहले बुधवार को आईआईटी की एयर स्ट्रिप से 5000 फीट की ऊंचाई पर विमान गया। अधिकारी के अनुसार बताया कि इससे बारिश नहीं हुई क्योंकि हमने बादलों में फ्लेयर्स नहीं छोड़ी थी। भारत से चोरी की गई 100 से अधिक प्राचीन वस्तुएं लौटाएगा अमेरिका, पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन वस्तुओं को लौटाने का फैसला दोनों देशों के बीच के भावनात्मक संबंधों को दर्शाता है। पीएम मोदी ने यूएस में हाई टेक हैंडशेक इवेंट में कई कारोबारियों से की मुलाकात। इसमें गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन एवं एमडी मुकेश अंबानी, जीरोधा के सह संस्थापक निखिल कामत शामिल हैं। यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में शामिल की गई सावरकर की जीवनी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने बताया है कि कक्षा 9वीं के नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में विनायक दामोदर सावरकर, छत्रपति शिवाजी, ज्योतिबा फूले और बिरसा मुंडा समेत 12 महापुरुषों की जीवन गाथा को शामिल किया गया है। बकौल शुक्ल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र के कई नए विषयों को कंप्यूटर के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है। तिब्बत में मिला एशिया का सबसे ऊंचा पेड़। तिब्बत में एक घाटी में मिले साइप्रस के एक पेड़ को एशिया का सबसे ऊंचा और दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पेड़ बताया गया है। इस पेड़ की ऊंचाई 335 फीट से अधिक है और इसका व्यास 9.2 फीट है। तिब्बत के निंगची शहर में यरलुंग त्सोगपो ग्रैंड कैन्यन नेचर रिजर्व में यह पेड़ इसी साल मई में मिला। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। अगर बीच में ही छोड़ देते हैं तो बहुत सारे महत्वपूर्ण चीज़ छूट जाता है। इसको 1-2 बार देखिएगा तो निश्चित ही आपको बहुत लाभ मिलेगा। आने वाले कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में करंट अफेयर का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। धन्यवाद JPMD से जुड़ने के लिए।